में नहीं मिले पर भव में मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। अगर कोई व्यक्ति को दुख है या सुख है तो सुख की प्राप्ति होना दुख की प्राप्ति होना किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने पहले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा या बुरा काम किया होगा। अच्छा काम किया होगा तो हमें सुख मिलेगा, बुरा काम किया होगा तो दुख मिलेगा। तो ऐसी ही सुख दुख की कहानियां, ऐसी ही पूर्व भव की अनेक कथाएं हमें जैन शास्त्रों में देखने को मिलती है। तो एक कथा है भीष्म पितामह की। आपको पता है महाभारत के युद्ध में जय जिनेंद्र भीष्म पितामह, महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के ऊपर बाणों की बरसात किसने की? अर्जुन ने की। जय जिनेंद्र। बाणों की बरसात अर्जुन ने की और अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया के ऊपर लेटा दिया। बाण उनके शरीर से बिंद गए और यहां से निकले, यहां से धसे और पीछे से निकल गए और भीष्म पितामह आराम से लेट गए। तड़पते रहे, परेशान होते रहे, दुखी होते रहे कि उनके शरीर में बाण बिंध गए। ऐसा क्यों हुआ कि सभी उस कुरुक्षेत्र के अंदर चारों तरफ कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया कि अरे भीष्म पितामह को बाण लग गए हैं, भीष्म पितामह जो है बाणों की शैया के ऊपर लेट गए हैं। कौरव और पांडव सभी एकत्र हो गए। श्री कृष्ण, वासुदेव श्री कृष्ण भी वहां पर आए। तो वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए भीष्म पितामह ने पूछा कि मेरी ये जो कंडीशन हो गई, ये मेरी जो अवस्था है, ये किस कर्म के कारण से है? मैंने ऐसा क्या काम किया था? तो श्री कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के निकट आए, उन्होंने उनके माथे पर हाथ रखा। जैसे ही माथे पर हाथ रखा, भीष्म पितामह को नींद आ गई और वो निद्रा में चले गए। वो निद्रा में नहीं चले गए, योग निद्रा में चले गए और उनको अपने पूर्व भव का याद आने लगा, पहले जन्म का। एक जन्म पहले, दो जन्म पहले, ऐसे करते 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 कितने जन्म पहले? 100 जन्म पहले उनको याद आने लगा। वो क्या देखते हैं? वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि पहले जन्म में वे किसान थे, धान की फसल हुई थी, तो धान की फसल का जो पुआल होता है ना, पुआ बोलते हैं ना, पुआ, धान की फसल का जो गट्ठर होता है, क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, तो उसको हम पुआ बोलते। हाँ तो पैडिस्ट। हाँ, तो धान की कटाई के बाद में जो पुआल इकट्ठा हो जाता है उसको उन्होंने गठरी बांध के इकट्ठा करके रखा हुआ था। हाँ, तो जैसे ही उन्होंने वो उसको उठा करके दूसरी जगह वो किसान रख रहा था, तभी उसके नीचे से एक नाग निकल आया। वो डर गया, किसान डर गया। उसने तुरंत एक लाठी उठाई और उसको जोर जोर से उस सांप को पीट पीट करके मार दिया। अब वो क्या समझा? ये सांप मर गया। उसने उसको उठाया और खेतों के बाहर जाकर के फेंक दिया। लेकिन वो खेतों के बाहर नहीं गिरा, वो खेतों के चारों तरफ एक बाड़ लगी हुई थी कांटे की, इसकी झाड़ियों की, झाड़ी में जो कांटे होते हैं ना, उसकी बाड़ लगी हुई थी, वो शूल की तरह थे। वो सांप उस पर जाकर के गिर गया और गिरा तो उसके जो झाड़ी के कांटे थे ना, उसके शरीर से आर पार हो गए। तो उस किसान ने देखा, अरे तो बाहर सांप गिरा नहीं है, तो इसमें झाड़ में गिर गया, जाने दो, क्या करना, उठा के फेंक दो। चला गया तो चला गया, मैं उसको उठा के बाहर नहीं फेंकूंगा, ऐसा बोल के किसान वहां से चला गया। अब वो किसान, वो जो सांप था वो मरा नहीं था, वो जिंदा था, वो अर्ध मृतक अवस्था में था। अब वो जैसे ही उसने अपनी आंख खोली और उसने अपने सरकने का प्रयास किया तो वो निकल नहीं सका, वो झाड़ियों में बड़ी कसके फंस चुका था। कई दिनों तक वो तड़पता रहा और तड़प तड़प करके वो सांप मर गया। लेकिन उसने अपने मन में एक हाय दी, बद्दुआ दी कि जिसने मुझे इस अवस्था में लाया है, जो व्यक्ति मुझे इस अवस्था में लेकर आया है, वो भी इस अवस्था में एक दिन आएगा, वो भी इस अवस्था को भोगेगा। तो इतने जन्मों के बाद में भीष्म पितामह के ऊपर अर्जुन ने बाण चलाए और वो बाण क्या हो गए? उनके शरीर में बिंध गए। वो कैसी अवस्था में हो गए? जैसे उस सांप की अवस्था थी ना, वैसे उस अवस्था में आ गए। तो कहने का क्या मतलब है मेरा कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा जो कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। नागम के विरुद्ध मैंने कुछ भी शब्द का जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।